अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात एंड उशर। ज़कात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि ज़कात ऐसी अमाउंट है जो किसी भी वेल्थ पर जो इस्लाम ने फ़िक्स की हैं उन पर 1 साल के गुज़रने के बाद पे की जाती है, एक ख़ास रेट के हिसाब से। मीन्स अगर किसी इंसान के पास 7.5 तोलास गोल्ड जो है 1 साल तक पड़ा रहे तो 1 साल गुजरने के बाद वो 7.5 तोलास की अमाउंट पर ज़कात पे करेगा, यानी कुछ अमाउंट सदका करेगा। 2.5% के हिसाब से वो इसकी अमाउंट का सदका करेगा। लेकिन वो जो अमाउंट है ज़कात के सार्फिन जो है वो फिक्स है, सिर्फ उन्हीं को हम ज़कात पे कर सकते हैं। तो मीन ज़कात जो है ये एक इस्लामिक टैक्स है और ये ज़कात जो है ये वेल्थ पर पे किया जाता है, लेकिन ऐसी वेल्थ जो इंसान के पास एक पूरा साल पड़ी रहे, और जिसके पास पूरा साल रहेगी तो वो इंसान उस पर ज़कात पे करेगा और वो उस वेल्थ का ओनर भी होगा। रेट ऑफ ज़कात जो है वो इस्लाम ने फ़िक्स कर दिया है, वो है 2.5%। अगर आप परसेंटेज में लगाते हैं तो 2.5%, और यहाँ फिर आप अमाउंट का सिर्फ 1/40 ही लेंगे। अगर आप 2.5 को सॉल्व करते हैं तो 1/40 ही आएगा। जैसे 2.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का है, ये भी 125, 1 ज़ा 25, 4 ज़ा और ये 0 का 4 ज़ा 100 एंड 0 का 0, तो 1/40। या तो आप अमाउंट का 1/40 लेंगे या फिर आप 2.5% के हिसाब से लेंगे। नेक्स्ट है निसाब, मिनिमम लिमिट ऑफ वेल्थ डेट अट्रैक्ट्स लाइबिलिटी ऑफ ज़कात। निसाब हम उस रकम को कहते हैं या उस अमाउंट को कहते हैं, मिनिमम अमाउंट लिमिट को कहते हैं जिस पर ज़कात पे की जाएगी। मींस अगर किसी के पास 1 तोला गोल्ड है और पूरा साल पड़ा रहा तो उस पर ज़कात पे नहीं होगी। अगर उसके पास 7.5 तोलास गोल्ड होगा देन ही वो ज़कात को पे करेगा और उसकी ज़िम्मेदारी है ज़कात को पे करने की। और इसी तरह अगर उसके पास सिल्वर यानी चांदी है देन 52.5 तोलास होना ज़रूरी है, जो पूरा साल उसके पास रही हो। तो निसाब उस मिनिमम लिमिट को बोलते हैं वेल्थ की, कि उतनी वेल्थ होगी देन ही ज़कात भी की जाएगी। तो अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने का फार्मूला है रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय वेल्थ। वेल्थ की अमाउंट यहाँ पर पुट करेंगे, रेट ऑफ ज़कात अगर आप 2.5% कर रहे हैं तो फिर उसका परसेंटेज का 100 आ जाएगा, बट अगर आप 1/40 करते हैं देन इसका फार्मूला हो जाएगा ज़कात इज़ इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई बाय वेल्थ। क्योंकि इसमें परसेंटेज का सिंबल नहीं है तो 100 नहीं आएगा। नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वो है उशर। उशर भी सेम ज़कात ही की तरह एक इस्लामिक टैक्स है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये वेल्थ पर पे किया जाता है और ये उशर जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पे किया जाता है, यानी फार्मर्स इसको पे करते हैं। तो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उसकी अमाउंट पर उशर पे करते हैं। तो सेम एज इट ज़कात की तरह उशर के लिए भी निसाब ज़रूरी है, यानी मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है कि इतनी प्रोडक्शन होगी देन ही आप उशर पे करेंगे, उससे कम प्रोडक्शन पर उशर पे नहीं किया जाता। तो इसके लिए जो मिनिमम लिमिट है यानी निसाब जो है वो है 948 kg इन वेट, यानी 948 किलो प्रोडक्शन होगी देन उशर पे किया जाएगा। सेम एज इट ज़कात की तरह उशर का फार्मूला जो है वो भी यही है कि ज़कात की जगह पे उशर आ जाएगा और सेम वही फार्मूला बन जाएगा। रेट ऑफ ज़कात की जगह रेट ऑफ उशर है, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है क्योंकि ये वेल्थ पर होता है और ये होता है प्रोडक्शन पर। और यहाँ पर मैंने 100 लगा दिया है, परसेंटेज का यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। अगर आप फार्मूले में नहीं लगाते तो फिर जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे देन आपको 100 लिखना पड़ेगा। हमने ज़कात की तरह उशर के निसाब भी देख लिया और इसका ये भी देख लिया कि ये किस वेल्थ पर पे किया जाता है, यानी वो वेल्थ था और ये प्रोडक्शन थी। लेकिन रेट ऑफ उशर क्या है? रेट ऑफ उशर
समटाइम्स हम जो लैंड है यानी जो फसलें हैं उनको जो पानी है वो ट्यूबवेल्स के ज़रिए से देते हैं, और समटाइम्स कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिशों का पानी ही काफ़ी हो जाता है। सो रेट ऑफ उशर जो है ये डिपेंड करता है इरिगेशन सिस्टम पर, कि जिस लैंड के प्रोडक्शन है वो लैंड जो थी उसको किस तरीके से इरिगेट किया गया। अगर वो नेचुरल सोर्सेज से हो, नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? रेन हो सकती है, स्ट्रीम्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, स्प्रिंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा ज़रिया जो कि नेचुरल हो, यानी उन पर इंसान को बिल वगैरह पे नहीं करना पड़ता, और वो पानी जो है मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, पानी जो है वो खुद ब खुद ही मिल जाता है। तो ऐसी प्रोडक्शन पर 10% हम उशर पे करेंगे। सेम एज इट इज़ इसकी दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर इरिगेशन जो है वो हमने लैंड की आर्टिफिशियल मीन से की हो, यानी वेल्स ट्यूबवेल्स वगैरह से की हो, देन उस प्रोडक्शन का 5% जो है एज अ उशर हम पे करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 7.3 से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹62,480 रिमेन विद नौशीन फॉर अ कंप्लीट ईयर। अब हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी है? 62,480। तो हम ये लिखेंगे, हमारे पास अमाउंट जो है वो है 62,480 रुपीज़ विद नौशीन फॉर अ कंप्लीट ईयर। कहते पूरा एक साल गुजर गया उसके पास। हाउ मच ज़कात विल शी पे? कहते ये बताएं कि वो कितनी ज़कात पे करेगी। रेट ऑफ ज़कात हमें मालूम है कि हमेशा 2.5% ही होता है। आपको ज़कात रेट दिया जाए या ना दिया जाए, आपने हमेशा ज़कात रेट 2.5% ही लिखना है। तो रेट ऑफ ज़कात हमारे पास क्या हुआ? 2.5%। अब हमने ज़कात फाइंड करनी है, यानी अमाउंट ऑफ ज़कात। तो ज़कात फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला था रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय वेल्थ यानी अमाउंट। अब रेट ऑफ ज़कात 2.5 है, ये परसेंटेज के 100 में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मल्टीप्लाई बाय अमाउंट हमारे पास है 62,480। पॉइंट ख़त्म करके 0 बढ़ाया, 0 को 0 से कैंसिल किया, 25 1 ज़ार, 25 4 ज़ार। अब 4 1 ज़ार और 4 को इसके ऊपर डिवाइड 66,248 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1,562। तो आपके पास जो ज़कात की अमाउंट है वो कितनी है? 1,562 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। नहाल पेड ₹7,895 एज उशर एट द रेट ऑफ 10%। अब आपके पास जो उशर की अमाउंट है वो कितनी है? जो उसने पे किया है वो है ₹7,895 एट द रेट ऑफ 10%। रेट परसेंट हमारे पास यहाँ पर है 10%। वट अमाउंट डिड शी अर्न? कहते उसने प्रोडक्शन जो थी उसको जब सेल किया तो उसने कितनी अमाउंट अर्न की थी। तो आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करनी है या फिर वर्थ ऑफ अमाउंट, आपने अमाउंट फाइंड करनी है। सेम एज इट इज़ अमाउंट ऑफ उशर का फार्मूला हमारे पास था कि उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर ओवर 100 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। अब उशर की अमाउंट हमें दी गई है 7,895। रेट ऑफ उशर हमारे पास है 10% और अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हमने फाइंड करनी है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपके पास आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी वो अमाउंट जिस पर उन्होंने उशर पे किया है। तो अमाउंट है
78,950। अब आप अपनी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज इन्हीं दो फार्मूला से सोल्व होगी, ज़कात एंड उशर के।